नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। इसमें पहला प्रश्न है, कलम का पृष्ठभाग तर्जनी उंगली से कितनी डिग्री के कोण पर झुका होना चाहिए? पहला 45 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 50 डिग्री, चौथा 90 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है 60 डिग्री। दूसरा प्रश्न है, कौन से लेख से बालकों की श्रवण शक्ति का विकास किया जाता है? पहला सुलेख, दूसरा अनुलेख, तीसरा प्रतिलेख, चौथा श्रुतिलेख। तो इसका सही उत्तर है श्रुतिलेख। तीसरा प्रश्न है, भाषा की विशेषता नहीं पूछा है, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, भाषा परिवर्तनशील है, दूसरा, भाषा अनुकरण के माध्यम से नहीं सीखी जाती है, तीसरा, भाषा अर्जित संपत्ति है, चौथा, भाषा का एक मानक रूप होता है। तो इसका सही उत्तर है भाषा के अनुकरण के माध्यम से नहीं सीखी जाती है, जबकि यह अनुकरण के ही माध्यम से सीखी जाती है। चौथा प्रश्न है, भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? पहला, अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा, रुचि का सिद्धांत, तीसरा, अभ्यास का सिद्धांत, चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। पांचवा प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? पहला, छात्रों को सीखने की प्रेरणा देना, दूसरा, शिक्षण में सुधार ना करना, तीसरा, शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण में सुधार ना करना। यही सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं के हिसाब से यही सही होगा। छठवां प्रश्न है, श्रुति बिंब बनने के बाद बालक के मस्तिष्क में उस वस्तु का प्रत्यय बनता है। ये कौन से बिंब में आता है? पहला दृष्टिबिंब, दूसरा प्रतिबिंब, तीसरा विचार बिंब, चौथा भाव बिंब। तो इसका सही उत्तर है विचार बिंब। सातवां प्रश्न है, छात्रों में पठन की योग्यता का विकास करना किसका उद्देश्य है? पहला पद्य शिक्षण, दूसरा गद्य शिक्षण, तीसरा व्याकरण शिक्षण, चौथा कहानी शिक्षण। तो इसका सही उत्तर है गद्य शिक्षण। आठवां प्रश्न है, मूल्यांकन का महत्व नहीं पूछा है। छात्रों में अच्छी आदतों का विकास करना, दूसरा, छात्रों की उपलब्धियों की जानकारी, तीसरा, प्रदत्त ज्ञान की सीमा निर्धारित नहीं होती, चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर प्रदत्त कार्य की सीमा निर्धारित नहीं होती। नौवां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है, गलत है? पहला, निबंध लेखन में चित्र विधि के माध्यम से प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, दूसरा, रूपरेखा विधि में निबंध ही की केवल संपूर्ण रूपरेखा दी जाती है, तीसरा, प्रस्तावना के प्रश्न विषय से संबंधित होने चाहिए, चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है रूपरेखा विधि में निबंध के केवल संपूर्ण रूपरेखा दी जाती है, यही गलत है, जबकि दी जाती है, केवल उसी को नहीं दी जाती, सब दिया जाता है। 10वां प्रश्न है, एकांकी शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं पूछा। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, दूसरा, उचित भाव भंगिमाओं द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, तीसरा, छात्रों को मनोरंजन के माध्यम से आनंद मिलता है, चौथा, मानव जीवन के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी देना। तो इसका सही उत्तर है उचित भाव भंगिमा द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, जबकि यह कर लेते हैं, उसी के ही द्वारा तो वह प्रस्तुत करते हैं। 11वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों की विशेषता कौन सी नहीं पूछा है। पुस्तकों के चित्र स्पष्ट रंगीन होने चाहिए, दूसरा, टंकण व मुद्रण स्पष्ट होने चाहिए, तीसरा, पुस्तक की शुरुआत में अनुक्रमणिका होनी चाहिए, चौथा, पुस्तक का लेखक अनुभवी एवं पारंगत व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है पुस्तक की शुरुआत में अनुक्रमणिका होनी चाहिए, मतलब क्रम से होना चाहिए। 12वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पहला, कविता के आदर्श वाचन करने की कोई सीमा नहीं है, दूसरा, आदर्श वाचन के पश्चात बालक अनुकरण वाचन करता है, तीसरा, आदर्श वाचन संपूर्ण कविता का होना चाहिए, चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि कविता के आदर्श वाचन की कोई सीमा नहीं।
13वां प्रश्न है, कौन सा कथन प्रमाणीकृत परीक्षण के लिए असत्य है? पहला, यह अनौपचारिक होता है। दूसरा, यह विश्वसनीय एवं वैध होता है। तीसरा, समय साध्य परीक्षण है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें असत्य पूछा है, तो इसका सही उत्तर है यह अनौपचारिक होता है, यह औपचारिक होता है। 14वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पहला, रचना शिक्षण के 2 भेद हैं। दूसरा, लिखित रचना में वाद विवाद कहानी आते हैं। तीसरा, मौखिक रचना में वार्तालाप विचार गोष्ठी आते हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लिखित रचना में वाद विवाद कहानी आते हैं। 15वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? पहला, सूत्र विधि। दूसरा, निगमन विधि। तीसरा, व्याकरण विधि। चौथा, आगमन विधि। तो इसका सही उत्तर है आगमन विधि। 16वां प्रश्न है, अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते समय कितनी डिग्री के कोण पर खड़ा होता है? पहला, 45 डिग्री। दूसरा, 50 डिग्री। तीसरा, 90 डिग्री। चौथा, 60 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है 45 डिग्री। 17वां प्रश्न है, कौन से लेखन में छात्रों को शब्दों को देख देख कर सुंदर लिखने को कहा जाता है? पहला, सुलेख। दूसरा, अनुलेख। तीसरा, प्रतिलेख। चौथा, श्रुतिलेख। तो इसका सही उत्तर है अनुलेख। 18वां प्रश्न है, बालक जब कुत्ते को भौंकता देख कर जानता है यह कुत्ता है, कौन सा बिंब बनता है? पहला, दृष्टिबिंब। दूसरा, प्रतिबिंब। तीसरा, विचार बिंब। चौथा, भाव बिंब। तो इसका सही उत्तर है विचार बिंब। 19वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सूत्र या नियम नहीं है? पहला, अंश से पूर्ण की ओर। दूसरा, उदाहरण से नियम की ओर। तीसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर। चौथा, सरल से कठिन की ओर। तो इसका सही उत्तर है अंश से पूर्ण की ओर। आज के लिए आखिरी प्रश्न है 20वां, भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? पहला, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। दूसरा, पुनर्बलन का सिद्धांत। तीसरा, क्रमबद्धता का सिद्धांत। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। इस प्रकार दोस्तों मैं कुछ 20 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर पाई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरी मेहनत अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।